गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों के सम्मुख मैंने ग्रामर की अभी तक जो है कई वीडियो जो है आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और ग्रामर की उसी कड़ी में आज क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम लगा, इस बीच में बुक का सेशन पढ़ा रहा था और आज कई दिनों पश्चात ग्रामर का सेशन लेकर आप लोगों के सम्मुख में फिर से उपस्थित हूँ। तो ग्रामर का जो सेक्शन आप लोगों का चल रहा था उसमें मैंने जो है आप लोगों को बता दिया था कि जो वास्तव में भाषा की उत्पत्ति बताई थी कि भाषा कैसे आई, कि भाषा से अंग्रेजी हमने ग्रामर के बारे में कुछ जानकारी दी थी। हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट से क्या बना, वर्ड बना, वर्ड से क्या बना, सेंटेंस बना। तो हमने वर्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जो वर्ड है, वर्ड वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। हमने बताया था वर्ड को आपके सामने 3 कैटेगरीज में बांटा था। एक हमने बताया था सिंपल वर्ड, दूसरा हमने बताया था कॉम्प्लेक्स वर्ड और तीसरा हमने बताया था कंपाउंड वर्ड। सिंपल वर्ड को हमने बताया था इनको रूट वर्ड भी कहते हैं। रूट मीन्स होता है जड़, यानी इन्हीं वर्ड से ही यानी कॉम्प्लेक्स वर्ड या कंपाउंड वर्ड की उत्पत्ति हुई है। हमने आपको बताया था कि जो रूट वर्ड हैं यही अंग्रेजी में सबसे मेन वर्ड होते हैं, इन्हीं से कॉम्प्लेक्स वर्ड और कंपाउंड वर्ड की उत्पत्ति मानी जाती है। हमने उसके बाद आपको बताया था कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, अफिक्स से होता है। अफिक्स हमने बताया था, अफिक्स क्या होते हैं, अफिक्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी रूट वर्ड के पहले या बाद में, किसी रूट वर्ड के पहले या बाद में लगकर उसकी मीनिंग में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं और एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। हम ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, अफिक्स। और फिर अफिक्स में हमने अफिक्स को 2 कैटेगरीज में बांटा था कि अफिक्स में पहला क्या है, सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जिनको हम कहते हैं उपसर्ग, यानी जो किसी भी रूट वर्ड के पहले जुड़ते हैं। जैसे हमने बताया था री प्लस फ्रेश बराबर रिफ्रेश शब्द बना था। फ्रेश हमारा क्या हो गया, ये हो गया रूट वर्ड और री क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी रूट वर्ड के पहले जुड़कर इसकी एक नई मीनिंग प्रस्तुत करते हैं या उसकी मीनिंग में कुछ परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। अर्थात उपसर्ग कहां जुड़ते हैं, किसी न किसी रूट वर्ड या सिंपल वर्ड के पहले जुड़ते हैं। उसके बाद हमने सफिक्स के बारे में बताया था, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी न किसी रूट वर्ड के बाद में जुड़ते हैं। बाद में जुड़कर जो है उसकी मीनिंग में भी कुछ परिवर्तन करते हैं या हो सकता है उसके स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन करते हैं। कभी कभी मीनिंग जो है सेम ही रहती है, कभी कभी उस मीनिंग में परिवर्तन भी होता है। जैसे हमने बताया केयर, तो केयर में लेस जुड़ा, LESS, तो क्या बन गया, केयरलेस। केयर मीन्स होता है देखभाल करना, केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। तो ये क्या हो गया हमारा सफिक्स। तो यहां तक हमने जो है आप लोगों को बता दिया था। वर्ड के विषय में हमने जो है चर्चा कर ली थी, हमने वर्ड के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अब हम वर्ड के आगे यानी सेंटेंस पे आते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। हमने सेंटेंस के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी थी और सेंटेंस के उसी के चरण में हम जो है आज आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं वाक्य। सेंटेंस किसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को सेंटेंस के विषय में पहले बताया था। सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। पहली चीज कंप्लीट मीनिंग। अगर हम इसकी एसेंशियल फीचर्स के बात करें तो पहली चीज क्या है, कंप्लीट मीनिंग देता है। दूसरा, ये ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का क्या होता है, समूह। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह होता है सेंटेंस, और क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है।
या कंप्लीट मीनिंग को हम क्या कह सकते हैं, कंप्लीट सेंस देता है। कंप्लीट सेंस का मतलब होता है पूर्ण भाव, पूर्ण अर्थ, भाव या अर्थ, यानी शब्दों का ऐसा समूह, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूर्ण भाव यानी पूर्ण अर्थ प्रस्तुत करता है, हम उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। इट मींस सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense. Sentence is a group of words that gives a complete sense. यहां पर हम उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे। सेंटेंस इज a group of words which sentence is a group of words which makes a complete sense. It makes a complete sense. अर्थात सेंटेंस क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह है, which मीन्स क्या होता है, जो मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ यानी पूर्ण भाव प्रस्तुत करता है। इसमें शब्दों का जो क्रम है वो ऐसे रखा जाता है कि हाँ, वो उस शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखने पर उसका कुछ भाव निकले, कुछ अर्थ निकले। अर्थात किसी भी सेंटेंस का जब तक कोई अर्थ नहीं निकलता, हम वास्तव में वाक्य नहीं कह सकते हैं। मैंने आपको एक हिंदी के वाक्य के माध्यम से बतलाने का प्रयास उस दिन किया था। जैसे हमने लिखा, सेंटेंस आपके सामने एक लिखा, ने राम से डंडे के द्वारा मारा कुत्ते। को इसको हम मिटा देते हैं भी। अगर अब ये सेंटेंस, ने राम से डंडे को मारा कुत्ते, अब ये जो इसमें शब्दों का समूह है, लेकिन क्या है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। अगर हम वास्तव में देखें तो ये शब्दों का तो समूह है, ये इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इट इज नॉट गिविंग इट्स कंप्लीट मीनिंग। दैट इज व्हाई वी कांट से इट सेंटेंस। इसीलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते जब तक कि इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, पूर्ण भाव नहीं निकलता। अब इसका पूर्ण भाव तभी निकलेगा जब हम इसमें आए हुए शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जैसे इस सेंटेंस को अगर हम इस तरह लिखें कि राम ने कुत्ते को डंडे से मारा। राम ने सब्जेक्ट, इसको हमने पहले लिखा, ने कुत्ते को डंडे से मारा। जब हमने इसमें सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, वर्ब को हमने सही जगह पर, यानी जो हमारे वर्ड हैं, वर्ड को जब हमने सेंटेंस में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया, तो निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के फलस्वरूप हमें एक जो वाक्य मिला उसका कुछ अर्थ निकल रहा है। अर्थात इसी को हम कहेंगे सेंटेंस। इसी को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। अर्थात सेंटेंस वह होगा जो अपना पूर्ण अर्थ दे, चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो। हम कोई भी सेंटेंस है, जब तक वो अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता है। अगर हम इंग्लिश का एक सेंटेंस ले, हम यहां पे लिखें, ही इज गोइंग टू लखनऊ, ही इज गोइंग टू लखनऊ। अब ये अंग्रेजी का सेंटेंस है, यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनकी पोजीशन एकदम बिल्कुल सही है, तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अगर हम यहां पर शब्दों को क्रम पलट दें, मान लीजिए यहां पर हमने लखनऊ को पहले लिख दिया, गोइंग को यहां लिख दिया, इज को हमने यहां लिख दिया, टू को यहां लिख दिया,
और ही को बाद में लिख दिया, सब्जेक्ट को बाद में रख दिया, तो हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। इट इज नॉट कॉल्ड सेंटेंस। इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसमें शब्दों का समूह तो आया है, लेकिन इसका कुछ अर्थ अर्थात पूर्ण भाव, पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता। जब इसका हम अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ जो है हमारे सामने प्रकट नहीं होता है, अतः हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो सेंटेंस वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूरा भाव प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। अब आगे देखिए, अगर हम सेंटेंस के प्रकार यानी काइंड्स के बारे में बात करें तो सेंटेंस को दो आधारों में बांटा जाता है। एक तो सेंस के आधार पर, भाव यानी अर्थ के आधार पर, सेंटेंस के भाव या उसके अर्थ के आधार पर, और दूसरा सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? बनावट या रूपरेखा। सेंटेंस की बनावट के आधार पर यानी उसकी रूपरेखा के आधार पर सेंटेंस को हम दो आधारों पर जो है विभाजित करते हैं, एक भाव के आधार पर, दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पर। जब हम भाव के आधार पर देखते हैं तो हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला प्रकार का जो सेंटेंस है इसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा जो हमारा सेंटेंस का प्रकार आ जाता है इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो हमारा सेंटेंस का प्रकार है वो कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो हमारा सेंटेंस आता है भाव के आधार पर उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा जो हमारा सेंटेंस का प्रकार आता है इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और चौथा जो हमारा सेंटेंस का प्रकार पांचवा जो आता है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अर्थात भाव के आधार पर हमारा जो सेंटेंस है वो 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये हमारे भाव के आधार पर या अर्थ के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उधर दूसरी ओर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस की, तो स्ट्रक्चर के आधार पर हमारा जो सेंटेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस। इन सेंटेंस को हम जो है इंटरमीडिएट की ग्रामर में सिंथेसिस के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पे जो इन्हीं प्रकार यदि सेंस के आधार पे जो सेंटेंस बनते हैं, इन्हीं सेंटेंस को जोड़कर जो सेंटेंस बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस, या क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो हमने सेंटेंस के पहले हमने वर्ड पढ़ा था, वर्ड में भी इन तीनों को कैटेगरीज को बांटा गया था। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हमारा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमने बताया आपको कि जो सेंटेंस को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला भाव के आधार पर, उसके अर्थ के आधार पर सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया? 5। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उसके स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम सेंटेंस को बांटे तो 3 भागों में बांटा गया है: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन सभी सेंटेंस को जो वर्गीकरण किया गया है आप सभी इनको जरूर याद कर लें, क्योंकि इसके आगे के चरण में
जैसे जैसे ग्रामर आगे बढ़ती जाएगी आप लोगों को ये सभी प्रकार के सेंटेंसों से मुलाकात होनी है। तो इन एक एक करके नेक्स्ट क्लास में हम आगे के, अभी हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने जब पढ़ाया जाएगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और 1 बाय 1, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होने से जो है अपलोड करने में दिक्कत होती है, अतः छोटे छोटे टॉपिक वाइज में जो है मैं अब पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।